नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी जानकारी होती है सही और सटीक दी जाती है। सुपर फास्ट तरीके से जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज है 18 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। थंबनेल पर जो लिखा हुआ है उससे अतिरिक्त खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, इसलिए नीचे लिखा हुआ है कई अन्य महत्वपूर्ण खबरें। अगर अन्य महत्वपूर्ण खबरें ना होता तो मेरे द्वारा थंबनेल पर नहीं लिखा जाता। पूरी खबर दूंगा, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, कई परीक्षाओं में आप बैठते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, आप सोचते होंगे इस परीक्षा में बैठा हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरी हाई चली जाती है। तो आप अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करें, सरकारी नौकरी कैसे पाएँ, आप किस तरह से तैयारी करें जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल सके, आपका सिलेक्शन हो सके, मैं आपको बताना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। आप गरीब परिवार के हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि कम पैसे में 600 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी दोस्तों, 360 रुपये में 600 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। एनसीईआरटी का अध्ययन करना मत भूलें, लूसेंट पढ़ना मत भूलें। साथ साथ टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो गारंटेड है आप टॉप भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी फ्लैश सेल लगा हुआ है। यह प्राइस बढ़ के 1199 या 1299 हो सकता है। ऑफ़र आता रहता है, तभी मैं आपको सूचित करता हूं। तो ऑफ़र का लाभ उठाइए और 600 एग्ज़ाम्स की तैयारी मात्र 365 रुपये में कीजिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। 46,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा 12 भाषाओं में। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखने को मिलेगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे किस तरह के प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अभी जाकर इसे परचेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें और आप परचेज कर लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो और आप अपने सपने को साकार कर पाएँ। के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा को लेकर है, जो कि 15 एवं 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया। सेंटर बहुत ही दूर बनाया गया था, आपको मालूम होगा, और सेंटर क्यों दूर बनाया गया था आपको यह भी मालूम होगा। यूपी ट्रिपल का कहना था कि सेंटर दूर बनाने से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चक्कर में सेंटर इतना दूर बना दिया गया, वीरान में बना दिया गया कि आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए 67% अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए, 33% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। कई ऐसे जगह थे जहाँ ट्रेन जा रही थी, लेकिन ट्रेन में इतनी गर्दी थी कि लोग वापस चले आए। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिली होंगी। अब मैं आपको बता दूं, लोग कह रहे हैं कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हुई है, पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है। दोस्तों, अगर इसकी जांच की जाए तो इतने साल भर आपको मिल जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीईटी में सिद्धमारी करने वाला एक गिरोह सुराओं से हो रहा था संचालित। तो सुराओं का जो घटना है आपको मालूम होना चाहिए। कई परीक्षाओं में इन लोगों की भूमिका रहती है। साल भर बैठाते हैं, पैसा लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को परीक्षा में पास करवाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साल भर गिरोह पर पहले से थी एसटीएफ की नज़र। तो दोस्तों, ऐसे लेखपाल भर्ती परीक्षा का जब आयोजन किया गया था, उसमें भी हंगामा हुआ था, लेकिन उस समय जानकारी नहीं मिल पाई थी जब हंगामा हुआ था। लोग कह रहे थे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हुई है, लेकिन जब बाद में खुलासा हुआ तो 15,000 संदिग्ध पाए गए और यह खुलासा एसटीएफ के द्वारा किया गया। एसटीएफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अब 15,000 के तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, अगर इसकी जांच हो जाए तो मैं जानता हूं कि 70% लोग पकड़े जाएंगे। जितनी सीटें नहीं, उससे ज़्यादा धांधली करने वाले लोग हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपको लगातार देखने को मिलती होंगी। तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम सेंटर दूर बनाने से नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सेंटर के संबंध में जानकारी एक दिन पहले आपको देनी होगी। सेंटर के संबंध में जानकारी एक दिन पहले देनी होगी और एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी आपको 3 दिन, अधिकतम 3 दिन, एक दिन पहले सेंटर के संबंध में, और किस ज़िले में आपका पेपर होना है वह 3 दिन।
ऐसा अगर किया जाए तो गारंटेड है आप लोग नकल विहीन परीक्षा से गुजर सकते हैं, अन्यथा इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि 3 दिन पहले किस शहर में आपकी परीक्षा होनी है उसके बारे में जानकारी दे दी जाए, और 1 दिन पहले किस सेंटर पर परीक्षा होनी है उसके बारे में जानकारी दे दी जाए, तो हो सकता है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके, मेरा मानना है। नहीं तो अभी जांच हो जाए पीटी में भी तो कई साल भर गिरोह पकड़े जाएंगे, कई लोग पकड़े जाएंगे, और यह भी परीक्षा रद्द करने की स्थिति में आ जाएगा। अगर ये अपडेट है मेडिकल की पढ़ाई को लेकर, मेडिकल की पढ़ाई में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, भयंकर बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। आपको मालूम होगा कि इंग्लिश मीडियम वालों का बोलबाला होता था, इंग्लिश मीडियम वाले हर जगह छाए होते थे, लेकिन अब हिंदी मीडियम का बोलबाला भी हो रहा है। डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि आप हिंदी में पर्चा लिखिए, यानी कि अगर आपको पैरासीटामॉल लिखना है तो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पैरासीटामॉल लिखिए। मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूँ, या बदलाव नहीं, भयंकर बदलाव है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है यूपी में भी होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई। यूपी में भी मेडिकल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। विशेषज्ञों की मदद से हिंदी में किताबें तैयार की जा रही हैं। जल्द ही इन किताबों का विमोचन किया जाएगा। फिलहाल अभी MBBS कोर्स की हिंदी में किताबें तैयार कराई जा रही हैं। आगे चरणबद्ध ढंग से दूसरे पाठ्यक्रमों की भी किताबें हिंदी में तैयार कराई जाएंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी में इसलिए लाया जा रहा है जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले और अंग्रेजी थोड़ा डाउन हो सके, इंग्लिश डाउन हो सके। दोस्तों, इंग्लिश तो अंग्रेज़ों का है, हिंदी हमारे भारत का है। हिंदी में हम लोग बातचीत करते हैं, तो आखिरकार हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है। और आपको मालूम होना चाहिए, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, पर्चा देकर समझ नहीं पाते, अगर हिंदी में पर्चा बनेगा तो एक फ़ायदा होगा। कोई बच्चा अगर हिंदी में कुछ भी पढ़ा होगा तो पर्चे को पढ़ के दवा भी अपने माँ बाप को दे सकता है। दोस्तों, मैं इसे बहुत सही मानता हूँ। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लोग कहते हैं कि क्रेज़ घट जाएगा, डॉक्टरों का क्रेज़ घटेगा, पढ़ाई का क्रेज़ घटेगा। इंग्लिश में रहने से क्रेज़ नहीं घटता है, हिंदी में रहने से क्रेज़ घट जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। जो समर्थन योग्य है उसका समर्थन किया जाएगा। अगली अपडेट है सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिवाली का तोहफा दिया गया है। 4% बढ़ा दिया गया है DA, 6,908 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मंजूरी दी है। 21 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता DA व महंगाई राहत DR 4% बढ़ा दिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी। यही नहीं, प्रत्येक राज्य कर्मचारियों को 6,908 रुपये बोनस देने का फैसला भी किया गया है। इससे 21 लाख से ज़्यादा कर्मचारी व पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इससे सरकार पर 1,436 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। तो दोस्तों, यह खुशी की बात है। अगर कुछ पैसा बोनस के तौर पर मिल जाता है तो दिवाली में पटाखे जलाना या मीठा लाना इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है उस पैसे से। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है दोस्तों। शिक्षक भर्ती आने वाली है। आपको मालूम होगा 46 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। अब क्या बदलाव हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 46,500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जारी कर दी है। इसमें लेवल 1 के 21,000 और लेवल 2 के 25,500 पद हैं। विशेष शिक्षा अध्यापकों के 4,500 पद भी हैं। लेवल 1 में 6,000 पद बढ़ाए गए हैं, जबकि लेवल 2 में इतने ही पद घटा दिए गए हैं। तो यानी कि लेवल 2 के पद इंक्रीज हुए हैं और लेवल 1 के पद इंक्रीज हुए हैं और 2 के घटे हैं। तो आज के समाचार पत्र में साफ साफ दिया गया है इसकी परीक्षा 4 व 5 फरवरी को होना तय है। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। कोई आगे अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जान लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों में पहली खबर है ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में बदलाव किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बदलाव दिव्यांग श्रेणी की उत्तर कुंजी में किया गया है। इससे देश भर में सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 14 अक्टूबर को ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न चरणों में आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी, परंतु RRB ने 16 अक्टूबर को उत्तर कुंजी में बदलाव किया है। तो उत्तर कुंजी में बदलाव होने से कई अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान हो गया है। और एक महत्वपूर्ण खबर दे दूं,
दरोगा भर्ती को लेकर है। देखिए, दरोगा भर्ती का मेडिकल हो रहा है। दरोगा भर्ती 2020-21 के अभ्यर्थियों का मेडिकल प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन 50 अभ्यर्थियों में से 49 अभ्यर्थी पुलिस लाइन पहुंचे थे। इनमें 32 अभ्यर्थी जांच में सफल हो गए, वहीं 17 अभ्यर्थियों को अनफिट करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक महत्वपूर्ण खबर है। लिखित परीक्षा के बावजूद मेरिट में एकेडमिक अंक जोड़ने पर उठाए प्रश्न। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 को लेकर लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने के बावजूद एकेडमिक में कम अंक होने से मेरिट में पिछड़ने वाले अभ्यर्थियों ने एकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में जोड़ने का विरोध किया है। इसको लेकर प्रतीक्षा सूची संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय कुमार यादव व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जब लिखित परीक्षा कराई जा रही है तो एकेडमिक अंक को फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह से तो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है तो इसमें होना भी तय है। तो आप कहीं भी केस कर दीजिए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, पहले नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है तो उसमें बदलाव नहीं होगा। नियम सभी के लिए है। अगर आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में नौकरी ना हो। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको प्रतिदिन सही और सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।